गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम वैदिक मैथमेटिक्स का डिवीज़न वाला पार्ट करेंगे और डिवीज़न में आपको एक मेथड दिया है ध्वजांक मेथड। जैसा डिवीज़न आप अब तक करते आए थे ये वैसा डिवीज़न नहीं है। इसमें आपको थोड़े से रूल पहले समझने पड़ेंगे। जब वो रूल आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे तो आप खुद भी कोई डिवाइड ट्राई करोगे तो आपसे हो जाएगा। इसको समझने के लिए मैं एक ईजी एग्जाम्पल आपको लिख के देता हूँ। जैसे हमें क्वेश्चन में दिया है 5786 डिवाइडेड बाय 78। 5786 डिवाइडेड बाय 78। अब वैदिक मैथमेटिक्स के डिवीज़न का ये फ़ायदा होता है कि हमें इतने बड़े डिजिट जो हैं उनका भी डिवीज़न हमें कम टाइम में मिल जाता है आंसर इसका। ठीक है। और जो हम डिवीज़न करते हैं उस डिवीज़न में हमें रिमाइंडर एक वैल्यू निकल के आती है। जो हम पहले डिवीज़न करते थे उसमें डेसिमल में वैल्यू आती थी, और चाहे तो हम रिमाइंडर वाले फॉर्म में भी छोड़ सकते हैं, लेकिन इस वाले डिवीज़न से आंसर हमेशा रिमाइंडर वाले फॉर्म में आएगा, रिमाइंडर बचेगा इसमें। तो चलो शुरू करते हैं। आपको सबसे पहले 3 कॉलम बनाने हैं। ठीक है। अब इस मेथड का नाम है ध्वजांक मेथड। ठीक है। ध्वजांक मेथड में आपके 2 डिजिट काम में आते हैं, जो जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है। वो थर्ड कॉलम में लिखा जाएगा 78। लेकिन इसको लिखने का एक तरीका है। आपको कैसे लिखना है, दोनों डिजिट्स को ऊपर नीचे लिखना है। 78 को पहले 7, फिर उसके ऊपर कहीं थोड़ी दूर पे 8, 78। अब जितने इस वाले डिजिट में, जैसे देखो ये जो 7 है इसको मुख्यांक कहते हैं, इसको मुख्यांक कहते हैं। और ये जो 8 है इसको ध्वजांक कहते हैं। ये ध्वजांक होता है, इसी से इसका मेथड का नाम पड़ा है ध्वजांक मेथड। ठीक है। अभी काम क्या आते हैं, मुख्यांक जो है और ध्वजांक जो है, इन दोनों का अलग अलग यूज़ करना है हमें। एक क्वेश्चन में हम करके देखें। जैसे जितने डिजिट ध्वजांक में बचे हैं उतने ही डिजिट हमें जिस नंबर को डिवाइड करना था उसका लास्ट जितने डिजिट हैं वो उतने लिखने हैं। जैसे यहाँ 8 एक डिजिट है तो लास्ट जो एक डिजिट है वो फर्स्ट कॉलम में आएगा 6। बाकी जो बचा पार्ट है 5 7 8 ये बीच वाले कॉलम में आएगा 5 7 8। इसके बाद आपको ये जो 3 कॉलम बनाए हैं इनके बीच में एक लाइन ड्रॉ करनी है, जैसे जो इन तीनों को अलग कर दें। यहाँ एक लाइन और यहाँ एक लाइन बनेगी। ठीक है। उसके बाद आप नीचे भी एक लाइन बनाएंगे। यानी अब आपके पास 3 कॉलम है। फर्स्ट कॉलम में आपका जिसको डिवाइड करना था उसका लास्ट डिजिट है। ठीक है। 78 के आपने 2 पार्ट कर लिए, 7 8 ऐसे लिखा है। 7 8 मैं इसका नाम लिख दूँ, ये मुख्यांक है और ये ध्वजांक है। ठीक है। जो ध्वजांक होगा वो माइनस मल्टीप्लाई करवाने के काम में आएगा। ध्वजांक जो है मल्टीप्लाई करवाने का काम आएगा, मुख्यांक है वो डिवाइड करवाने के काम में आएगा। ये क्या है अभी आपको जब क्वेश्चन हो जाएगा तब अच्छे से समझ में आएगा, और फिर भी आप 1-2 बार और वीडियो देखोगे तो पूरा क्लियर हो जाएगा। मैं एग्जांपल और कर दूंगा दूसरा। अब हम देखें, जैसे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमने ये लिखे, अब आपको करना है कि ये जो 7 है स्टेप बाय स्टेप चलना है। और इसके स्टेप का एक रूल है, पहले आपको डिवाइड करना है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में माइनस करना है, फिर नेक्स्ट स्टेप में आपको डिवाइड करना है, फिर अगली स्टेप में आपको माइनस करना है। तो ये याद रखना, डिवाइड माइनस ऐसे चलेगा क्वेश्चन। स्टेप्स हैं इसके कुछ, उनको फॉलो करना है। सबसे पहले हमें डिवाइड करना है। किसको डिवाइड करना है, इस 5 को 7 से करना है। क्या डिवाइड होता है, नहीं होता। जैसे हम नॉर्मल डिवाइड करते हैं, अगर पहली डिजिट डिवाइड नहीं होती तो हम अगली डिजिट साथ में ले लेते हैं। तो मेरा काम क्या हो गया, सबसे पहली डिजिट मैंने 57 देखी और उसको मुझे डिवाइड करवाना है 7 से। 57 डिवाइडेड बाय 7। जब हम डिवाइड करवाते हैं तो हमारे 2 आंसर निकल के आएंगे, एक हमारा क्वोशिएंट होगा, एक हमारा रिमाइंडर होगा। अब इसको भी करके दिखा दूँ, क्योंकि आप पहली बार ये कर रहे हो इसलिए मैं थोड़ा और इजी करना चाहता हूँ इसको। 57 डिवाइड बाय 7, ये रफ में करना आपको। 7 के रूप में 7 आ जाएगा 49, रिमाइंडर इसका बचेगा 8। ठीक है। अब यानी आपको ये जो 7 है ये आपका क्वोशिएंट है और ये जो 8 है ये आपका रिमाइंडर है। इतना आपको याद रखना है। तो इसको ऐसे सॉल्व करोगे, सही सही है, इजी, लेकिन स्टेप ज़्यादा है इसमें। तो ये जो रिमाइंडर आया था कितना आया था, 8 आया था। ओके। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करोगे, जब आपने इसको डिवाइड किया तो आपका एक क्वोशिएंट आया और एक रिमाइंडर आया। तो आपको क्वोशिएंट को कहाँ लिखना है, आपको क्वोशिएंट को लिखना है इसके नीचे, इन दोनों के नीचे। यहाँ जाएगा क्वोशिएंट आपका 7। और जो आपका रिमाइंडर आया था, आपको रिमाइंडर लिखना है इस डिजिट के नीचे से थोड़ा लेफ्ट साइड में 88। जैसे ये 78 थे ना ऐसे टेढ़े, ऐसे ही 88 हो जाएंगे। यानी ये डिजिट अगर 78 काउंट होता है तो ये 8 और 8 कितने काउंट होंगे, 88। तो अब आपको नेक्स्ट क्या करना है, डिवाइड के बाद माइनस करना है। तो अब आपको माइनस क्या करना है, आपको ये जो 88 है, 88 जो है इसको
इसमें से सब्ट्रैक्ट करवाना है। देखो मैंने यहाँ क्या बताया था, ध्वजांक को यूज़ करना है मल्टीप्लाई में। अभी किसका किसके साथ मल्टीप्लाई होता है वो देखें। ध्वजांक डिजिट मल्टीप्लाई होगी, जो यहाँ आंसर आया था, यहाँ जो क्वेश्चन आया था उससे मल्टीप्लाई, नहीं 8 इंटू 7, 8 मल्टीप्लाई बाई 7। देखें इसका क्या आंसर आता है। 88 में से क्या सब्ट्रैक्ट करना है, 88 माइनस 8 7 जा 56। 88 में से 56 सब्ट्रैक्ट कराएंगे तो क्या आंसर आएगा, 8 में से 6 गया 2, 8 में से 5 गया 3, इसका आंसर है 32। अब आपका नेक्स्ट काम क्या बचा है, देखो डिवाइड हो गया फिर माइनस हो गया, अब नेक्स्ट है डिवाइड। आपको किसको डिवाइड करवाना है, ये जो यहाँ 32 आंसर आया इसको डिवाइड करवाना है। 32 डिवाइडेड बाय, किससे डिवाइड करवाएंगे, जो हमारा मुख्यांक है वो डिवाइड के काम आता है, तो आप यहाँ 7 से डिवाइड करवाओगे। 32 डिवाइडेड बाई 7, इसके भी दो आंसर आएंगे, एक क्वोशिएंट होगा एक रिमाइंडर होगा, ठीक है। इसको डिवाइड करके देखें, 32 डिवाइडेड बाई 7, 7 की टेबल में 4 टाइम्स आएगा 28, और रिमाइंडर कितना बचेगा 4। तो आपको क्वोशिएंट में भी 4 लिखना है और रिमाइंडर में भी 4 लिखना है, ठीक है। 7 4 जा 28, माइनस करेंगे 4, तो आपके पास अब देखो क्या बताया था मैंने, यहाँ जो आंसर आएगा आपका क्वोशिएंट आएगा, यहाँ 4 तो क्वोशिएंट है और 4 ही आपका रिमाइंडर है। अब आगे इसके नेक्स्ट जो डिजिट 8 की वो 6 है, तो 6 के नीचे यहाँ आपको लिखना है 4 रिमाइंडर, ठीक है। अब ये जो है डिजिट 46 बन गया है, लेकिन हमारी स्टेप देखें तो अभी हमारा डिवाइड के बाद माइनस, माइनस के बाद डिवाइड के बाद फिर से माइनस होगा। तो जब आपने यहाँ डिवाइड किया है, क्वोशिएंट और रिमाइंडर निकाला है, तो नेक्स्ट काम हमारा बचा है यहाँ डिवाइड करने का। डिवाइड हो गया माइनस करने का, तो किसको किससे माइनस करना है। डिजिट क्या बनी हमारी 46, आपको यहाँ चेक करना पड़ेगा। 46 डिजिट बनी है, 46 में से क्या सब्ट्रैक्ट करवाएंगे, 46 माइनस जो आपका यहाँ डिजिट आया था, ध्वजांक का मल्टीप्लाई होता है जो यहाँ क्वोशिएंट आया था आपका उससे, नहीं अब 8 का 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 8 4 जा 32, 8 इंटू 4, तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करवाएंगे। 46 माइनस 32, तो इसका आंसर आएगा 6 में से 2 गया 4 और 4 में से 3 गया 1, इसका आंसर आएगा 14। तो आपको लास्ट कॉलम में 14 लिखना है। ये जो कॉलम थे इनको नीचे तक आप बनाओगे। अब आपको इनकी कॉलम को मीनिंग समझा दूँ। ये जो कॉलम है, ये कॉलम आपका आंसर का क्वोशिएंट पार्ट है, ये क्वोशिएंट पार्ट है। ये जो बचा हुआ पार्ट है ये आपका रिमाइंडर पार्ट है। तो फाइनल आंसर क्या लिखोगे, फाइनल आंसर आपका आएगा क्वोशिएंट इज इक्वल टू एंड रिमाइंडर इज इक्वल टू, क्वोशिएंट आपका क्वेश्चन में क्या है 74 और रिमाइंडर क्वेश्चन में क्या है 14, आपका आंसर यहाँ आ जाएगा 14। अगला क्वेश्चन करने से पहले ये वाला एग्जाम्पल एक बार ध्यान से ज़रूर देखना, क्योंकि अब जो क्वेश्चन आ रहा है आपकी बुक का क्वेश्चन है, मैं कुछ नहीं कर सकता इसमें, और जो क्वेश्चन है वो हार्ड है, ठीक है। ये 9-10 क्लास के लेवल का क्वेश्चन है और ज़्यादातर चांसेस के 10th क्लास के बच्चों के हैं कि 10th क्लास के बच्चों के लेवल का ऐसा क्वेश्चन आता है। अब आपकी बुक में दिया है तो मैं समझाऊंगा इसको, लेकिन आप पहले ये वाला एग्जाम्पल जो भी किया है हमने इसको एक बार ध्यान से दोबारा देखना, ताकि आपको ईजी क्वेश्चन तो करना आ जाए, ठीक है। हार्ड क्वेश्चन अभी करते हैं हम। क्वेश्चन में रूल्स सेम रहेंगे, आपको जो अभी बताया था वैसे ही सेम क्वेश्चन में रूल्स सेम रहेंगे, लेकिन एक नई चीज़ आपको सीखने को मिलेगी और ये नई चीज़ समझने की है, ठीक है। एक एग्जांपल लेता हूँ आपकी बुक से, 3987 डिवाइडेड बाय 28, ठीक है। 28 को 28 से डिवाइड करना है 3987 का। आपको याद हो तो आपको कॉलम बनाने हैं, कॉलम नंबर 1 2 एंड 3। अब थर्ड कॉलम में क्या आता है, थर्ड कॉलम में आपका आएगा जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसको दो पार्ट में लिखना है आपको, ध्वजांक और मुख्यांक। 28 को ऐसे टेढ़ा लिखा जाएगा, ठीक है। ये जो डिजिट आपकी ध्वजांक है, सॉरी मुख्यांक है, ये जो डिजिट आपकी मुख्यांक है और ये काम आएगी मल्टीप्लाई में, डिवाइड में, और ये डिजिट काम आएगी आपको डिवाइड में। ये वाली डिजिट आपकी है ध्वजांक और ये आपको मल्टीप्लाई में काम आएगी। तो ये मैंने इंडिकेट करके लिखे हैं, आप आंसर में मत लिखना, ये जस्ट आपको याद रखने के लिए कि मुख्यांक क्या काम आता है और ध्वजांक क्या काम आता है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप ये थी हमारी कि जितने डिजिट ध्वजांक में हैं आपके क्वेश्चन के, उतने ही लास्ट के डिजिट आपको फर्स्ट कॉलम में लिखने हैं,
इधर एक डिजिट है तो इधर भी 7 एक डिजिट यहाँ लिखेंगे। जो बच गया पार्ट 398 उसको मिडिल पार्ट में लिखेंगे 398। नेक्स्ट स्टेप अब आपकी क्या बची है क्वेश्चन में, डिवाइड वाले प्रोसेस से स्टार्ट करना। ठीक है, मैंने यहाँ लाइन ड्रॉ कर दी, इनको नीचे तक बनाना। अब आपको सबसे पहले डिवाइड करना है। किसका डिवाइड करना है? डिवाइड के बाद माइनस आएगा, माइनस के बाद डिवाइड आएगा, डिवाइड के बाद माइनस आएगा, माइनस के बाद फिर डिवाइड आएगा। ऐसे क्वेश्चन चलता रहेगा जब तक हमारा क्वोशंट और रिमाइंडर नहीं आ जाता। ठीक है, तो अब हम डिवाइड करवाएंगे इस 3 को इस 2 से। ठीक है, 3 को 2 से डिवाइड करवाएं। सबसे पहला काम 3 डिवाइडेड बाई 2। जब आप ऐसा करोगे तो आपके पास 2 आंसर आएंगे, एक क्वोशंट होगा, एक रिमाइंडर होगा। अभी पीछे एग्जाम्पल मैंने आपको समझाया था कैसे निकालना और कैसे लिखना है, तो मैं यहाँ वो वाला डिवाइड करके नहीं दिखाऊंगा। जब 3 को 2 से डिवाइड किया तो 2 1 जा 2 डिवाइड हो गया, रिमाइंडर बचेगा 1। तो जो क्वोशंट है उसको यहाँ लिखा जाएगा, रिमाइंडर को लिखा जाएगा इसके अगले डिजिट के पीछे, यानी भी 19 की तरह काम में करेगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप देखें। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करोगे, माइनस। किसका माइनस? ये जो आपकी नई डिजिट बनी है 19, ये जो आपका नया डिजिट बना है 19, इसको माइनस करवाएंगे। 19 माइनस 8, क्योंकि ये ध्वजांक जो है वो इससे मल्टीप्लाई होगा 8 इंटू 1, 8 इंटू 1, 8 मल्टीप्लाई बाई 1, इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 19 माइनस 8, 19 माइनस 8 होता है 11। ठीक है, अब आपका जो आंसर 11 आया है, इसके नेक्स्ट स्टेप में पहले डिवाइड फिर माइनस। अब हमें डिवाइड करवाना है तो 11 डिवाइड होगा किससे? मुख्यांक से, 2 से। तो 2 से डिवाइड करवाते हैं 11 को। फिर यहाँ 2 आंसर आएंगे, एक क्वोशंट और एक रिमाइंडर है, दोनों को लिखते हैं। 2 की 12 में 5 टाइम्स आता है, 2 5 या 10, रिमाइंडर बचेगा 1। ये आप करके देखना कॉपी में, मेरी तरह से फास्ट मत करना वरना गलती हो जाएगी। अब मैं लिखूँ क्वोशंट को कहाँ लिखा जाएगा? इस जगह। और रिमाइंडर को कहाँ लिखा जाएगा? रिमाइंडर कितना आया है? 1। रिमाइंडर को लिखा जाएगा यहाँ, ये रहा। अब यहाँ से क्वेश्चन का नया जो हार्ड फॉर्मेट है यहीं से स्टार्ट होता है कि अब क्वेश्चन में प्रॉब्लम आने वाली है। प्रॉब्लम क्या आने वाली है? जब हमने डिवाइड किया, फिर माइनस किया, फिर डिवाइड किया, अब हमारे माइनस की बारी है। ठीक है, अब माइनस क्या करना है? यहाँ जो डिजिट आई है 18, इसमें से माइनस करवाना है। 18 माइनस 18 में से अब क्या माइनस होगा? 18 में से माइनस होगा ध्वजांक का जो लास्ट टाइम क्वोशंट आया था उससे मल्टीप्लाई, 8 इंटू 5, 8 इंटू 5, 8 मल्टीप्लाई बाय 5। अब दिक्कत यहाँ से स्टार्ट है, दिक्कत क्वेश्चन यहीं से हार्ड है कि 18 में से 8 5 जा 40, 18 में से 40 कैसे माइनस होगा? आंसर किस में आएगा? माइनस में आएगा। लेकिन हमें माइनस में आंसर नहीं लेके आना है। जब भी आपका आंसर माइनस में आता है तो आपसे लॉजिकली गलती हो गई, और वो गलती ये है कि पिछले पार्ट में आपको जब ये गलती ठीक करनी हो तो उसके पीछे वाले पार्ट में जाना है। पीछे वाला पार्ट हमारा क्या था? डिवाइड वाला पार्ट। जब जब हमने 11 को 2 से डिवाइड करवाया, 11 को 2 से डिवाइड करवाया तो हमारा आंसर 5 टाइम्स आया था, 10 रिमाइंडर 1 आया था। अब गलती ये है कि हमें यहाँ 5, अगर हमने 5 लिया तो गलती हो रही है। देखो 8 5 जो 40 ज़्यादा हो गया था, तो हमें यहाँ 5 की जगह उससे पीछे वाला नंबर लेना पड़ेगा। तो हम यहाँ क्या लेंगे? 4 लेके देखते हैं। अगर मैं यहाँ 4 लेता हूँ, 4 लेने का मतलब है मुझे यहाँ भी 4 लेना पड़ेगा। मैं यहाँ भी 4 लेता हूँ, 2 4 जा 8, तो मेरा आंसर यहाँ भी 10 नहीं आएगा, 8 आएगा। फिर माइनस करवाएंगे। अब 11 में से 8 माइनस करते हैं तो 3 रिमाइंडर आता है, तो मुझे यहाँ रिमाइंडर भी चेंज करना पड़ेगा। ये रिमाइंडर भी क्या हो जाएगा मेरा? 3 हो जाएगा। यानी यहाँ से ये डिजिट चेंज हो गई हैं। ठीक है, यही क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट और हार्ड पार्ट है कि आपको ये डिजिट कैसे चेंज करनी है समझ में आ जाए। जब ये यहाँ गलती हुई, हमने इसको ठीक किया, तो ये नेक्स्ट स्टेप तो पूरी गलत हो गई। इस स्टेप को मुझे दोबारा करना पड़ेगा, यानी ये स्टेप मेरी गलत हो चुकी है। यानी मैं यहाँ 5 भी नहीं लिखूँगा, मुझे क्या लिखना पड़ेगा? यहाँ 4। यहाँ 4 लिखूँगा तो यहाँ 3। ठीक है, यहाँ 3 बन जाएगा। अब ये डिजिट देखो क्या हो चुकी है, यहाँ 4। प्रोसेस हमारा यहाँ से स्टार्ट होगा, माइनस वाले पार्ट से। किसको किससे माइनस करवाना है? ये डिजिट बन गई 38, तो आपको यहाँ 38 में से माइनस करवाना है, 18 की जगह 38। 38 माइनस, अब आपको किससे मल्टीप्लाई करना है? ध्वजांक को, जो लास्ट टाइम आंसर आया था वो ध्वजांक का लास्ट टाइम का आंसर अब क्या है? 4 है। 8 4 जा 32, इसका आंसर आएगा 8 इंटू 4, जो आंसर है 32। तो अब 38 माइनस 32 करेंगे तो कितना आंसर आता है? 6। माइनस के बाद हमें डिवाइड करना पड़ेगा, तो 6 को हम डिवाइड करवाएंगे इसके मुख्यांक से। इसका मुख्यांक है 2, 6 से डिवाइड करवाएंगे, 2 से डिवाइड करवाए 6 को, तो इसके क्वोशंट और रिमाइंडर आएंगे, क्वोशंट एंड रिमाइंडर।
अब क्वोशंट इसका आएगा 3 जा और रिमाइंडर आएगा 0, ठीक है, क्योंकि हम डिवाइड करके देखेंगे 2 की टेबल में 3 जा आता है 6, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ क्वोशंट में 3, दूसरे कलर से यूज़ करते हैं, क्वोशंट में लिख देता हूँ मैं 3, रिमाइंडर में लिख देता हूँ यहाँ 0। अभी डिजिट बची है 07, हमने लास्ट स्टेप करवाई थी डिवाइड, डिवाइड के बाद होगा माइनस 07 माइनस, आपको किससे मल्टीप्लाई करवाना है 8 इंटू 3, 8 इंटू 3, देखो फिर यहाँ एक गड़बड़ नज़र आ रही है, 8 मल्टीप्लाई बाई 3 और 7 में से 24 माइनस होगा तो माइनस का आंसर आएगा, और माइनस में हमें आंसर नहीं लेके आना तो हमें एक स्टेप पीछे जाना पड़ेगा, पिछले स्टेप में करेक्शन करना है, करेक्शन यहाँ होगा, इसमें से एक माइनस करवाएंगे, यहाँ 2 बचेगा, इसको एक बार दोबारा चेक करें तो 6 डिवाइडेड बाय 2, जब 6 को 2 से डिवाइड करवाया तो हमने 3 टाइम्स डिवाइड किया, लेकिन हमें एक माइनस करके लिखना है, इसलिए हमें यहाँ 2 यूज़ करना है। अगर हम 2 यूज़ करेंगे यहाँ तो 2 2 जा 4 ही माइनस होगा, 4 माइनस होगा तो 6 माइनस 4 2 रिमाइंडर बचेगा, तो हमें यहाँ करेक्शन क्या करना है, यहाँ रिमाइंडर में भी क्या आ जाएगा 0 की जगह 2 आ जाएगा, और ऊपर भी करेक्शन करना है हमें, ऊपर वाला करेक्शन क्या है कि यहाँ 3 की जगह हमें क्या लिखना है 2, और जो रिमाइंडर था यहाँ 0, जो जीरो रिमाइंडर इसकी जगह हमें क्या लिखना है 2। अब हमारे पास डिजिट बन गया 27 जो हमें माइनस करवाना था, यहाँ हमें 7 से माइनस करवाया था, लेकिन एक्चुअल में डिजिट ये क्या थी 27, ये वाली स्टेप पूरी गलत हो गई है, ठीक है। 27 माइनस, अब किस में से माइनस करेंगे, ध्वजांक के मल्टीप्लाई को, लास्ट का जो हमारा आंसर आया था 2, ये नीचे वाला आंसर सही है, 8 इंटू 2, 8 मल्टीप्लाई बाई 2, 8 मल्टीप्लाई बाई 2, ये हो जाएगा 16, 27 माइनस 16, 7 में से 6 क्या 1, 2 में से 1 क्या 1, 11, तो आपका रिमाइंडर क्या आ जाएगा क्वेश्चन में 11। अब यहाँ रिमाइंडर में लिख देंगे एक साथ 11। मैं जानता हूँ ये एग्ज़ाम्पल सच में हार्ड था, 10th क्लास के लेवल का था, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की आपको समझाने की, और आपने पहली बार ऐसा डिवाइड देखा है तो आपके लिए ज़्यादा हार्ड आपको इसलिए लग रहा होगा। फिर भी मैं एक चीज़ बोलूँगा कि जो पहले हमने डिवाइड किया था ईजी वाला, पहले इसको अच्छे से समझना, इसको अच्छे से समझने के बाद ये वाला डिवाइड एक दो बार समझने की कोशिश करना, नहीं आए तो मैं क्लास में जब समझाऊंगा तब बता दूंगा। एक ऐसा ही एक डिवाइड और करते हैं जिसमें आपको इतना हार्ड नहीं होगा, लेकिन ये थोड़ा मीडियम लेवल का क्वेश्चन होगा। डिजिट हमारे पास क्या रहेंगे क्वेश्चन में 7396 डिवाइडेड बाय 82, ठीक है। पार्ट हमारा सेम वैसे ही रहेगा, 3 पार्ट बनाने क्वेश्चन में 1 2 3। अब तीनों पार्ट में से आपको कौन से पार्ट में क्या लिखना है समझ में आ गया होगा। थर्ड पार्ट में आपको 82 लिखना है, और वो टेढ़ा करके एक ध्वजांक और एक मुख्यांक, ये मुख्यांक है और ये ध्वजांक है। इस वाले क्वेश्चन में मैं कुछ लिखूंगा नहीं, आपको कोशिश करूंगा आपको जितना समझ में आए उसको साथ साथ समझते चलो। ये जो 2 है, क्योंकि एक डिजिट यहाँ है तो यहाँ की एक डिजिट यहाँ लिखी जाएगी 6, बचे हुए तीनों जो पार्ट हैं, तीनों 739 ये मिडिल वाले कॉलम में आएंगे, और इस कॉलम को मैं थोड़ा नीचे बढ़ा दूँ, यहाँ लाइन बना के हम डिवाइड स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डिवीज़न करेंगे, डिवीज़न फिर सब्ट्रैक्शन फिर डिवीज़न फिर सब्ट्रैक्शन, और ऐसे प्रोसेस चलता रहेगा, ठीक है। ये 7 को हम 8 से डिवाइड कराएंगे, डिजिट छोटी है तो मैं अगले वाली डिजिट साथ में ले लूँगा, तो पहली डिजिट मेरी हो जाएगी 73 डिवाइडेड बाय 8। इसको डिवाइड करवाएंगे तो हमारे दो आंसर आएंगे, एक क्वोशंट और एक रिमाइंडर। 8 की टेबल में 8 8 जा 64, 8 9 जा 72, तो 9 टाइम आएगा 72, रिमाइंडर बचेगा 1। अब मैं हर डिजिट अलग कलर से लिखूँगा। ये जो फर्स्ट डिजिट आई हमारी क्वोशंट 9 और रिमाइंडर 1, ये ब्लैक से लिखता हूँ मैं। क्वोशंट हमारा है 9, रिमाइंडर आया है 1, ये बन जाएगा 19। नेक्स्ट पार्ट हमारा माइनस का होगा, 19 में से माइनस करवाएंगे इस 2 और 9 का मल्टीप्लाई, 9 2 जा 18, 18 माइनस करवाएंगे तो यहाँ रिमाइंडर बचेगा, सॉरी आंसर आएगा 1। जब हम डिवाइड वाले स्टेप के बाद माइनस कर चुके, माइनस के बाद दोबारा से डिवाइड वाली स्टेप आएगी, तो हमें इस 1 को डिवाइड करवाना है, दूसरे कलर से यूज़ करते हैं, 1 को डिवाइड करवाना है 8 से, तो 1 को 8 से डिवाइड करवाएं। अब देखो यहाँ अब तक आपने जो डिवाइड किए थे उसमें से एक थोड़ी सी नई चीज़ आपको यहाँ क्या देखने को मिलेगी, 1 डिवाइडेड बाय 8, तो 8 की टेबल में तो कभी 1 आ ही नहीं सकता, तो अब क्या करोगे 0 से डिवाइड कराओगे, 8 0 जा 0, और माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 1। तो आपके पास में क्वोशंट और रिमाइंडर दोनों आ गए। क्वोशंट क्या है आपका 0, रिमाइंडर आपका क्या है 1, तो आप क्वोशंट वाले कॉलम में लिख देंगे 0 और रिमाइंडर वाले कॉलम में लिख देंगे 1। अभी बन गया 16, ठीक है। नेक्स्ट कलर से लिखूँ मैं 16, फिर माइनस की बारी, 16 माइनस, अब आपको किससे माइनस करवाना है,
इस ध्वजांक को इस डिजिट से मल्टीप्लाई करना है, 2 इंटू ज़ीरो, 2 मल्टीप्लाई बाई ज़ीरो, तो ये आंसर बन जाएगा 0। 16 माइनस ज़ीरो इज इक्वल टू 16, तो आपको फाइनल जो रिमाइंडर है वो क्या आ गया, 16। ये 3 एग्जाम्पल थे आपके ध्वजांक मेथड के। फर्स्ट एग्जाम्पल इजी था, उसको बार बार देख के समझना, फिर थर्ड एग्जाम्पल समझना, ये भी इजी है, और सेकंड एग्जाम्पल हार्ड है, उसके लिए मैं लास्ट बस क्लास में ही अच्छे से समझा पाऊँगा।